साल था 1969 जब एक अनोखा मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम था अपोलो 11। यही वो मिशन था जो पहली बार इंसानों को चांद पर लेकर गया था। इतना कॉम्प्लेक्स मिशन होने के बावजूद सिर्फ उस समय की टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग करते हुए इसने सिर्फ 4 दिनों में ही धरती से लेकर चांद तक की दूरी का सफ़र तय कर लिया। और उस मिशन के आज 54 साल बाद हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसे चांद तक पहुंचने में लगभग 40 दिन का समय लगने वाला है, जो कि अपोलो मिशन के मुकाबले लगभग 10 गुना ज़्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पिछले 50 सालों में हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, या फिर ये एक सोच समझकर उठाया गया कदम है? आइए जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो हमारी धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चांद या किसी भी दूसरे प्लैनेट पर जाना चाहता है तो इसके लिए उसे एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जो कि लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है और इस स्पीड को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो हम बहुत ही ज़्यादा हाई पावर रॉकेट का इस्तेमाल करें, जिसकी मदद से हम चांद तक का एक सीधा रास्ता अपना सकते हैं, जिससे चांद तक पहुंचने का जो टाइम है वो बहुत ही कम लगेगा। लेकिन ऐसे हाई पावर रॉकेट बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों चाहिए होता है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल भी चाहिए। इसलिए हमारे पास दूसरा रास्ता है जिसे हम स्लिंग शॉट मेथड बोलते हैं, जिसका प्रयोग चंद्रयान 3 में किया गया है। इस मेथड में ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट चांद की ओर भेजने के बजाय हम उसे एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में धरती का चक्कर काटने के लिए भेजते हैं। अपने इस ऑर्बिट के दौरान ये एक समय धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो दूसरे समय यह धरती से दूर जाता रहता है। ये एक तरह का कोलिजन है। किसी भी कोलिजन में जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अब क्योंकि धरती का वजन स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितनी बार ये ऑब्जेक्ट धरती के नज़दीक आता है तो धरती का जो मोमेंटम है, उसकी एनर्जी है, वो हर बार स्पेसक्राफ्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिससे धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती रहती है और धीरे धीरे ये अपनी एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है और चांद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि इस मेथड में जो स्पेसक्राफ्ट है उसका बार बार धरती का चक्कर काटना पड़ता है, इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। लेकिन इतना टाइम लगने के बावजूद जो इसका फ्यूल कंजप्शन है वो पावरफुल रॉकेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, और यही कारण है कि चंद्रयान 3 को इतना लाइट वेट और इतने कम बजट में बनाया जा सका।